नमस्कार, न्यूज़ फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ फेस्ट के बातूनी में आज हम चर्चा करेंगे देश में एक दिन पहले ही असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जय पर्व दशहरा का गुजरा है। विजयदशमी पर्व पर संघ प्रमुख पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से भाषण दिया, उद्बोधन दिया और उन्होंने कहा कि यदि संगठित हैं तो देश मजबूत होगा। उनके भाषण पर उसके क्या मायने हैं, वो उन्होंने एक चीज़ पर और ध्यान दिलाया है, युवा शक्ति। सरकार से और युवाओं के बीच में समन्वय की कमी कई देशों में विद्रोह की स्थिति ला देती है। उनके इस कहने का मायने क्या है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ फेस्ट के एडिटर इन चीफ श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। धन्यवाद श्री भाई। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा है, क्या लगता है आपको, क्योंकि अगर डॉक्टर मोहन भागवत जी कुछ बोल रहे हैं तो उसके बहुत गंभीर मायने होते हैं और उन्होंने ये कहा है कि हिंदू और जो सनातनी हैं, जो संगठित हो, राष्ट्र के प्रति संगठित हो और उससे राष्ट्र मजबूत होगा। स्वदेशी का भी आह्वान किया है उन्होंने। देखिए, आपने देखा होगा कि जो कल था वो शताब्दी वर्ष की पूर्णता का था। कल संघ ने 100 वर्ष पूर्ण किए और उन्होंने संघ के इतिहास पे प्रकाश डाला। संघ के जो सरसंघचालक थे, उनकी भूमिका रही, उनका योगदान रहा, उसका वर्णन किया उन्होंने। और तमाम चीज़ों पर संघ कैसे करके आगे हुआ। पहले 16-17 लोगों ने शाखा लगाई और आज देखिए कि पूरे देश के अंदर पर 60,000 जो है दैनिक शाखाएं चल रही हैं और आप 1 लाख से अधिक जो है सेवा हो चुकी हैं, प्रकल्प तैयार हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने विस्तार से वर्णन किया और उन्होंने बताया ये भी कि कैसे विषम समय पे संघ ने कार्य करना शुरू किया। और आज 100 वर्ष आप देखते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन मिलते हैं जो अपने 100 वर्ष को पूर्ण किए हों बिना किसी विखंडन के, किसी टूट के। तो एक बड़ी उपलब्धि संघ ने हासिल की और इस संघ की उपलब्धि कैसे हासिल की गई, उस सब बातों को लेकर के उन्होंने प्रकाश डाला। ख़ासतौर पे जो संघ का मुख्य एजेंडा होता है, अस्पृश्यता, सामाजिक समरसता, राष्ट्र की भावना, हिंदुत्व की बात करना, तो ये जो चीज़ें थी उनके, उसमें उन्होंने एक एक चीज़ों को इंगित किया और एक एक चीज़ों को लेकर के वो काम करते रहे। उन्होंने सामाजिक समरसता को लेकर के कहा, क्योंकि हम ऐसा राष्ट्र हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हम, तो यहाँ पे हम विविध समुदाय के, संप्रदाय के लोगों के साथ रहते हैं। क्योंकि उनसे सामंजस्य बनाना बड़ा कई बार कठिन हो जाता है, तो कैसे सामंजस्य बनाया जाए, कैसे हम साथ में चल सकें और कैसे हम हिंदू राष्ट्र के रूप में इसको अपने आप को स्थापित करें। और हिंदू राष्ट्र ज़्यादा उन्होंने कहा कि हम सशक्त राष्ट्र बने। हमारी सशक्तता, आपने देखा होगा कि जैसे पुलवामा की घटना हुई उसमें जो हमने भूमिका निभाई, ऑपरेशन सिंदूर एक सशक्त हमारा उदाहरण था। तो इन सब बातों का उन्होंने वर्णन किया और आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसमें मौजूद थे इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही जो है विभिन्न देशों के भी राजनयिक यहाँ पे आए थे, सुनने आए थे, समझने आए थे। तो संघ को समझने सुनने का अवसर मिला। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक डाक टिकट भी जारी किया और 100 वर्ष के उपलब्धियों पर कल उनका एक लेख भी था जिसमें उन्होंने पूरा विस्तार से वर्णन किया और उन्होंने एक स्वयंसेवक के नाते अपनी बात भी रखी। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि एक स्वयंसेवक जो है अभी इसमें प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, विभिन्न पदों पर आसीन है। तो संघ अब 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है और 100 वर्ष पूर्ण करने के बाद उसकी एक बड़ी चुनौतियाँ हैं कि ढंग से समाज में अपनी भूमिका को वो बनाए रखे, अपने अस्तित्व को बनाए रखे और जो उसका स्तर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि स्तर को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब बातों को लेकर के उन्होंने बात कही है। जी जहाँ साहब, चूँकि संघ का शताब्दी वर्ष था ये और 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, इसमें आपने अभी कहा कि बहुत कम लोगों से, 16 लोगों से इसकी शाखा की शुरुआत हुई थी। आज देश भर में 60,000 से ज़्यादा जो संघ की शाखाएं लगती हैं और इनके बहुत सारे प्रकल्प हैं। संघ के जो सहयोगी संगठन हैं वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। चाहे ट्राइबल के सेक्टर में काम करना हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर में काम करना, कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जिसमें कि संघ की शाखाएं और संघ के स्वयंसेवक कार्य ना कर रहे हों। तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी ताकत के साथ वो जो एकजुटता की बात कर रहे हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, उनकी एकजुटता का आशय यही है कि हम जब तक एक रहेंगे। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले की बात होती है कि 2014 के पहले एक माहौल नहीं था। आज आप हर चीज़ों में, आज जो हिंदू है वो संगठित हो गया है। पूर्व में एक बात आती थी कि 18% को हम यदि साथ लेंगे तो हम राजनीतिक सफ़र तय कर लेंगे,
लेकिन हम बहुसंख्यक होने के बाद भी हम अपने पावर को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन 2014 के बाद से जो एक स्थिति निर्मित होना शुरू हुई और आज आप देख रहे हैं कि एक जो माहौल पूरा है, आज एक हिंदुत्व को लेकर के लोगों में उत्साह है। आज आप बड़े भव्यता के साथ कार्यक्रम को मना रहे हैं और एक अच्छी बात देश में ये हो रही है कि विभिन्न समुदाय के संप्रदाय के लोग भी हमें आज, पहले आपको ध्यान होगा कि ऐसा नहीं होता था कि वो आपको दशहरे की शुभकामनाएं दें या वो करें, तो वो एक सबको साथ लेने की जो बात है वो अब देखने को मिल रही है। सब वर्ग एक साथ आ रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जहाँ सब चूँकि सारा वर्ग जुड़ रहा है और उन्होंने तो ये तक कहा है कि राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ कोई भी आए उसका स्वयंसेवक संघ में स्वागत है, बस उसको राष्ट्र उसके लिए प्रथम होना चाहिए। इसके साथ चूँकि जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, उस पर मेरा ये मानना है कि संघ सशक्त भारत बनाने की तरफ एकजुट है और उसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ न्यूज़ फेस्ट के बातूनी कार्यक्रम में आज श्री कृष्ण मोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप न्यूज़ फेस्ट पर। मुझे और श्री कृष्ण मोहन झा जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।